नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भाड़ में जा, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे की कहानी को शुरू करते हैं। इसका कान थोड़ा सा कटा हुआ है। कू कू। नहीं, ये मेरी कुत्ता फौज का सिपाही नहीं है। ये लेडी डोगा चाहत का जासूस है। ये मेरी टोल लेने आया है। मैं इसके सामने मास्क नहीं उतार सकता। वैसे भी मेरी गंध मेरे चमड़े की ड्रेस से बाहर नहीं आती, लेकिन ये अपनी नाक मेरे शरीर से सटा चुका है। ये मेरी गंध गंध भी पा चुका है। ये मेरी गंध का पीछा करता हुआ चीन तक भी पहुंच सकता है और सूरज के रूप में मेरे असली व्यक्तित्व की पहचान पा सकता है। कमबख्त खुर्राट जासूस की तरह ये अपने आप को मेरी वफादार कुत्ता फौज का सिपाही साबित करने की एक्टिंग कर रहा है। इसे डोज देना बहुत जरूरी है। जा, ले जा। मुझे मालूम है ये आगे जाकर कहीं रुक जाएगा और मैं जहां जहां जाऊंगा ये भी मेरी गंध सूंघता हुआ मेरे पीछे पीछे आएगा। कू कू। बेटे जेम्स बॉन्ड की औलाद, तेरा इलाज भी करता हूं जल्दी। रास्ता थोड़ा लंबा, गंदगी एवं बदबू से भरपूर लेना पड़ेगा ताकि मेरी गंध उस जेम्स बॉन्ड को ना मिल जाए। लेकिन आखिरकार मैंने उससे छुटकारा पा ही लिया। इस काम में मेरे डॉग ग्रुप की खूबसूरत डेजी सिद्धस्त है। उफ उफ। लेकिन मुझे चाहत की पहेली को हल करना ही होगा। वो कौन है? डोगा मास्क और उसके जैसी ही सिद्धस्त पोशाक उसके पास कहां से आई, जबकि सीना बाहरी ही ऐसी पोशाकों की कुशल टेलर थी। अब मैं बहुत जल्दी ही इस रहस्य की तह तक पहुंचने वाला हूं, बल्कि आज ही। खट 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 खट। ठहरो, खोलती हूं। दरवाजा खोलने से पहले आने वाले का परिचय पूछना भी जरूरी नहीं समझा? जरूर पूछती, लेकिन मैं जानती थी कि आने वाला शख्स डोगा ही है। इसका मतलब तुम ये बात स्वीकार करती हो कि तुम ही चाहत हो। झूठ बोलने की ना तो कोई वजह है, ना ही अवसर। बल्कि मैं तो उसी समय समझ गई थी कि तुम भी जल्द ही आने वाले हो, जब ब्रोनी तुम्हारा डॉग स्क्वाड की खूबसूरत बीच को लेकर मेरे घर आया। शाबाश डेजी, यू आर ए स्मार्ट एंड ब्रिलियंट बीच। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। तुम्हारी जैसी पागल लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी, जो अपने खून से आई लव यू डोगा लिखती है। तुम्हें इस रूप में देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि इस रूप में तुम इतनी खतरनाक और हिंसक हो। और और ये क्या? ये तो सीना बाहरी की तस्वीर है। मेरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी वो। उसकी तस्वीर तुम्हारे घर में क्यों? क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन हूं, टीना बाहरी। टीना बाहरी? मगर सीना ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। तुम्ही ने उसे मना किया था कि तुम्हारा जिक्र भूलकर भी किसी के सामने ना करे, इसलिए उसने मेरा जिक्र भी तुमसे नहीं किया होगा। लेकिन दीदी चाहती थी वो मुझे डोगा की ड्रेस बनाने में निपुण कर दे, ताकि अगर कभी उसे कुछ हो जाए तो तुम्हारी ड्रेस सिलने का सिलसिला तब उस सूरत में मैं जारी रखूं। तुम्हारी ड्रेस तैयार करते समय मेरे 80% योगदान होता था डोगा, जिसे सिलते सिलते मैं कब तुम्हारे प्यार के रंग में रंगती चली गई, इसका आभास मुझे दीदी की मौत के बाद तब हुआ, जब तुमने ड्रेस लेने आना बंद कर दिया। जब तुम ड्रेस या मुखौटा लेने आते थे तो मैं छिप छिप कर तुम्हें देखती थी। तुम्हें देखे बिना कुछ दिन मुश्किल से काटे। दिनों के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती गई। बेचैनी पागलपन में बदल गई। मेरी रातों की नींद उड़ गई। आओ तुम्हें दिखाऊं डोगा। डोगा आश्चर्यचकित रह गया। ये देखो डोगा, उस पागलपन में हर वक्त मैं तुम्हारा नाम लेती थी, तुम्हारा नाम लिखती थी। मेरे दिल और जिगर पर यह नाम छप सा गया है। आओ आओ डोगा, तुम्हें दिखाऊं कि मैं चाहत बनने पर क्यों मजबूर हुई। देखो देखो डोगा,
मैंने तुम्हारी यादों को किस तरह इन ड्रेसेस के सुपुर्द कर दिया था। तुम तो सचमुच पागल हो गई हो। मैं भी सोच रहा था कि इतनी दक्षता से मेरा मास्क और मेरी ड्रेस कौन बना सकता है। तुम तक पहुंचने का मेरे पास एक ही रास्ता था, डोगा के मास्क और वर्दी को धारण करके तुम जैसा बन जाना। मैं चाहती थी कि मैं अपने नाम को ऐसा रोमांच तुम्हारे जहन में भर दूं कि तुम खुद मुझसे मिलने को आतुर हो जाओ। अन्यथा सीधे सीधे मेरा प्रेम निवेदन को तुम क्यों स्वीकार करते। इसलिए मुझे चाहत का रूप धारण करना होगा। इसलिए मुझे चाहत का रूप धारण करना पड़ा डोगा। जो जो लोग तुम्हारे लिए खतरा बन रहे थे, मैं उन पर बिजली बनकर गिरी। मगर तुम्हारी चाहत मैं अभी भी कबूल नहीं कर सकता। प्यार को पा लेने को ही मैं कभी अपना मकसद नहीं बनाऊंगी। प्यार में इंतजार भी कभी कभी मंजिल तक ले जाता है। मैं कभी तुम्हें चाहना नहीं छोड़ूंगी डोगा। लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम मुझ पर सिर्फ एक एहसान जरूर करो। मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं ठीक उसी तरह तुमसे डोगा के ड्रेसेस लेने आता रहूं जैसे मैं तुम्हारी दीदी से लेने आता था। हाँ, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा डोगा। इंसान जब किसी को चाहता है तो उसे देखना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। मेरे पास तुम्हें देखने मिलने और बात करने का सिर्फ यही एक बहाना है, क्योंकि मेरी चाहत बनने का उद्देश्य तो तुम्हारे यहाँ तक पहुँचते ही तुमसे मिलकर पूरा हो चुका है। डोगा, इनकार ना करना। ठीक है, वैसे भी एक ड्रेस और मास्क की मुझे तुरंत जरूरत भी है, क्योंकि मेरा ये मास्क और ड्रेस एक तेजाबी हमले में गल गया है। ये मेरा सौभाग्य होगा डोगा। मैं दीदी की इच्छा को पूरा करूं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा। लेकिन तुम मेरी ड्रेस की बारीकियों को तो जानती हो। हाँ डोगा, मैं तुम्हारी ड्रेस की रिक्वायरमेंट्स को जानती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हें नोज फिल्टर चाहिए होता है, कानों में पुलिस के फ्रीक्वेंसी वाले माइक्रो वायरलेस, तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट, तुम्हारी आंखों के इंफ्रारेड ग्लासेस। मुझे सब मालूम है। मेरे पास सभी कुछ है डोगा। डोगा ने जरूरत की सारी चीजें ले ली। ये उंगली तुमने मेरे लिए आई लव यू लिखने के लिए चीरी थी, मगर अब ऐसी बेवकूफी मत करना। तुम्हारा हुक्म सिर आंखों पर डोगा। हुक्म के साथ ही टीना और चाहत द्वारा बने उपकरण, मास्क एवं वर्दी सिर एवं आंखों पर धारण करके डोगा रात का रक्षक बनकर निकल पड़ा। कभी सोचा भी नहीं था कि इस कभी सोचा भी नहीं था कि सीना की बहन टीना से यूं इस तरह मुलाकात होगी। तुम्हें बाय नहीं कहूंगी डोगा, कभी भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कभी भी अपने दिल से विदा नहीं कर सकती। इंसान की जिंदगी भी कितनी अजीब और दुविधाकारी है। टीना मुझसे प्रेम करती है और मैं उसे मिल नहीं सकता। टीना के दिल में प्यार का वो अंकुर फूटा है जो कभी पनप ही नहीं सकता। ओह, पुलिस की फ्रीक्वेंसी पर सेट मेरे कानों में फिट माइक्रो वायरलेस पर कोई मैसेज आ रहा है। वो खुकार हत्यारा टर्की जिम के सामान में नशे में कई पैकेट लेकर पुलिस चेक पोस्ट पर दो पुलिस वालों का मर्डर करके एक वैन में बांद्रा रोड की तरफ भागा है। बांद्रा रोड, मैं उसी रोड पर हूं। वैन की गति बता रही है कि ये वही वैन होनी चाहिए। स्क्रिच, जिंग जिंग, डोगा के अचूक निशानों ने ड्राइवर की खोपड़ी का बैंड बजा दिया था, मगर आखिरी सांस लेने से पहले ड्राइवर के पांव अनायास ही ब्रेकों पर कस गए थे। स्क्रिच, किसी ने उसी समय स्ट्रीट लाइट का बल्ब फोड़कर अंधेरा कर दिया। डोगा चौंका। ये क्या? मुझे अपनी आंखों के इंफ्रारेड लेंस के कारण सब कुछ अंधेरे में भी दिखता है, मगर आज लेंसों में कोई गड़बड़ है। सब तरफ अंधेरा है। मगर डोगा जानता था कि उसका शिकार पीछे की तरफ मौजूद है। छना चिम चिम चिम, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं। तुम्हारी लाश पुलिस खुद आकर बाहर निकाल लेगी। लाश तो आज पुलिस तेरी उठाने आएगी। फिलहाल अगर तू उठा सकता है तो ये वेट उठा। हम्फ,
कौन है ये? टीना ने इंफ्रारेड अच्छी क्वालिटी के नहीं लगाए या फिर वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ क्या तू मेरा 80 केजी का वेट भी उठा पाएगा? मैं कोई नशा वशा लेकर नहीं निकला, ना ही मैंने चेक पोस्ट पर पुलिस वाले मारे हैं। मैं दरअसल आज तेरा ही शिकार करने निकला था। तुझे वो सब बातें पता तुझे वो सब बातें कैसे पता है जो मेरे अलावा सिर्फ पुलिस को पता होनी चाहिए? इसका मतलब मेरे वायरलेस की फ्रीक्वेंसी पर वो झूठा मैसेज तूने पहुंचाया था। नहीं, मैंने नहीं, मेरे बॉस ने, जो अभी भी वैन में बैठा है मेरे हाथों तेरी मौत देखने के लिए। ये टर्की है जिसके हाथों के गिरफ्त में आने के बाद शिकार की सारी पसलियां छाती से आ चिपकती है। तेरी आवाज मेरी पहचानी हुई लग रही है। कौन है तू? तेरी बातों से लग रहा है कि तू ही है वो जो पिछली रातों से मुझ पर हमले करवा रहा है। तूने ठीक पहचाना, वो मैं ही हूं। ओफ, ये क्या? मेरा बुलेट प्रूफ शोल्डर एंड चेस्ट गार्ड इसके हल्के से दबाव से कैसे टूट गया? तू तो बड़ा घटिया सामान पहनने लगा। टीना ने घटिया चेस्ट गार्ड क्यों दिया? इंफ्रारेड भी बेकार है, उधर वायरलेस इसी अपराधी से कनेक्टेड है। मुझे मारने से पहले मैं तुझे किसी से तुझे मारने से पहले मैं तुझे किसी से मिलवाना चाहता हूं। इससे तू पहले भी मिल चुका है। तो तुम चाहत उर्फ टीना? ना मैं चाहत हूं ना टीना बाहरी। मेरा सीना से कोई रिश्ता नहीं। मेरा नाम है मलाइका। कैसा लगा मेरा नया नाम? धोखेबाज। हम और वैन में जो है वो मेरे चाचा हैं। कार्लोस वाले केस में जब कार्लोस वाले केस में जब चाचा को सीना का पता चला तभी से टीना की प्लानिंग पर काम शुरू हो गया था। जिस खून से मैंने लिखा था आई लव यू, वो अस्पताल से खरीदा था डोगा। आखिर तुम इस प्लान में फंस गए डोगा। मैंने तुम्हें एक कमजोर ड्रेस दी जिसे मेरे कुत्ते आकर चीर फाड़ डालेंगे, जिन्हें मैंने इसी काम के लिए ट्रेन किया है। लेकिन ये दूसरा स्टेप मैं तब उठाऊंगी जब तू टर्की के हाथों बच जाएगा। वैसे उम्मीद बहुत ही कम है। अब देखना यह है कि हम तेरी असली सूरत तेरे जीते जी देखेंगे या तेरे मरने के बाद। और अब तो तेरे शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं है डोगा। तू सचमुच फंस गया है। ना जीते जी देखेगी ना मरने के बाद तू मेरी यही सूरत देखेगी, धोखेबाज लड़की। डॉग्स हुस गो। उफ उफ उफ। वफादार कुत्ते हैं, मेरा कोई भी आदेश नहीं मानेंगे। इनसे निपटना ही होगा मुझे, वरना यह सचमुच मेरी कमजोर वर्दी एवं मास्क कागज की तरह फाड़ डालेंगे। इनसे भी दूसरे बदमाशों की तरह निपटूंगा। उफ। गलत लोगों का साथ दोगे तो मार खाओगे। मलाइका, अपने कुत्ते को संभालो। इनके दांत और पंजों में वो ताकत नहीं जो मेरी कमजोर वर्दी एवं मांस को नोच सकें। उफ। तो फिर ये कोशिश मुझे करने दो। उफ। मांस चटकने की आवाज गूंजी है। उफ। उसके गले से ऐसी जोरदार आवाज आनी चाहिए। इसने मजबूर कर दिया मुझे खुद पर हाथ उठाने के लिए। मेरी भतीजी पर हाथ उठाया तूने डो चिंग 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 चिंग। डोगे, कुत्ते कुत्ते कुत्ते। ओह कालू, काल पहले तू तो इस सब के पीछे तेरा दिमाग था। अपनी निशानी वो पहली तो उस स्कार पर मैंने पहले ही भेज दी थी, पर तू उसका मतलब नहीं समझ सका। वो स्कार्फ दो रंग का था। एक रंग तेरी वर्दी का था, जिसका मतलब था कि इस बार निशाना तेरी वर्दी है। दूसरा रंग पीला था, जो मरने के बाद इंसान का हो जाता है। पीला रंग मौत का रंग था डोगे, जो अब तेरे सामने है। ये मेरी भतीजी की चालें हैं डोगे, जिनका शिकार होकर
तू मेरे सामने कुत्ते की तरह पड़ा है। तेरे हाथों ही अपनी होने वाली चाची माया की मौत का बदला लेना चाहती है वो। ठीक कहा तूने कालू। पहले शब्द का जिक्र होते ही मुझे तो समझ जाना चाहिए था कि ये तेरा ही काम है, लेकिन तूने पहले जिस ढंग से मुझे भिजवाई उससे मैं कंफ्यूज हो गया, वरना मैं चाहत के फैलाए जाल से ना फंसता। इस बार तो मुझसे डरकर पर्दे के पीछे ही रहा। क्यों कालू? तेरी औकात तो अब मेरी बंदूक के सामने पता चलेगी डोगे। जिंग 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 जिंग। तूने मेरी वर्दी को धोखे से कमजोर किया है कालू। लेकिन वर्दी के कमजोर होने से मेरी कलाएं कमजोर नहीं हो गई। उनकी खानगी मेरे खून की खानगी से भी तेज है। आ! ये देख, ये है मेरे काली मिर्च चाचा की सिखाई कलाएं। आ! जो बिजली बनकर दुश्मनों को कमजोर करती है। ये हल्दी चाचा की सिखाई कलाएं हैं जिनका मेरी वर्दी की कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये है मेरे धनिया चाचा की सिखाई कलाएं। अरे ओह, चाहत को तो मैं भूल ही गया था। वो बैन ले उड़ी। जुम। वो बैन को रिवर्स गियर में वापस ले आई। उफ, वो मुझे कुचलने का इरादा रखती है। मैं गलत सोच रहा था, वो मुझे कुचलने का इरादा नहीं रखती। ये कागज मैंने उस बैन से उछलते देखा था। शायद इसमें चाहत ने मुझे कोई मैसेज दिया है। डोगा ने मैसेज पढ़ा। वहां तो मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के साथ भेजूंगा। भाड़ में जा। डोगा जानता था कि ये चाहत की हताशा थी। वो जानता था कि चाहत फिर कभी भी नहीं लौटेगी। वो जानता था कि चाहत फिर कभी भी लौटेगी। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।